नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं DSD न्यूज में हूं आपके साथ गौरी रानी। देश का बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। बजट आने के बाद विपक्ष और पक्ष ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी। बजट को लेकर विधायक इरफान अंसारी क्या सोचते हैं, किस तरह से बजट को देखते हैं, ये आम बजट सर कैसे देख रहे हैं, ये बताएं। देखिए गौरी जी, बजट सबसे पहले मीडिया वालों को फील हुआ है कि अब तक के आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हमें लगता है कि इससे वर्स्ट बजट कुछ नहीं है। जो पिछले साल जो वादा किया गया था, सेम वही बजट, सेम वही लैंग्वेज इस बजट में भी कहा गया। देश के युवाओं के साथ छला हुआ है, धोखा हुआ है, व्यवसायी वर्ग के साथ भी धोखा हुआ है, मध्यम वर्ग आम जनता के साथ ये बजट हमें लगता है कि बहुत नागवार गुजरा है। इसे लोगों में खुशी नहीं है। इस बजट से हमें लगता है कि व्यवसायियों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को खुशी है, लेकिन जनता को इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है। चुनावी बजट को भी इसे मानते हैं क्या? क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, लद्दाख हो, वहाँ बजट में विशेष छूट जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं झारखंड को हमेशा की तरह दरकिनार किया गया है। देखिए, हम सबको उम्मीद था कि झारखंड का बजट जो, झारखंड को स्पेशल पैकेज मिलेगा। गरीब राज्य है, गरीब स्टेट है, अपने पाँव में खड़ा हो रहा है ये राज्य, लेकिन इस तरह का सौतेला व्यवहार नहीं करनी चाहिए केंद्र सरकार को। नाम है निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मंत्री। निर्मला भी आप हैं, सीता भी आप हैं, रमन भी आप हैं, तो नाम के साथ साथ कुछ गुण तो दिखना चाहिए। इस तरह के देशवासी के साथ छलना ये अच्छी बात नहीं है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से कहूँगा, कम से कम लोगों ने बहुत उम्मीद से आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। वित्त विभाग पूरा लोकेट होता है डेवलपमेंट से, व्यवसाय से, सभी वर्गों को खुश करने के लिए वित्त बजट लोग पेश करता है। वित्त मंत्री इसको पार्लियामेंट में पेश करते हैं, लेकिन पहली बार न जाने ऐसा क्यों लगा मुझे कि ये बजट नहीं, ये बहुत बड़ा धोखा है, ये छल है जनता के साथ, जनता के विश्वास के साथ बहुत बड़ा हमको लगा है छल कपट किया गया है। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस बजट के खिलाफ में 9 तारीख को हम लोग पार्लियामेंट घेरने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी का निर्देश है, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और पार्लियामेंट को घेरेंगे कि बहुत हो गया, अब सरकार जनता पर खरी नहीं उतर रही है। सर, दिल्ली जाने पे ही मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि कांग्रेस कोटे के कई विधायक हैं, मंत्री हैं। अगर मैं बीते कल की बात करूँ तो कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव आलाकमान के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे थे। वही आज अंबा प्रसाद भी मिलने के लिए पहुंची है। आपको बुलावा कब आ रहा है? देखिए, मैं 9 तारीख को दिल्ली जा रहा हूँ। संभवतः हमें लगता है 11 तारीख को मैं राहुल गांधी से मिलूंगा। अपनी बात को रखूंगा मैं कि एक बहुत बड़ा रैली मैं झारखंड में करूंगा और मैं चाहता हूं। किस मुद्दे पे सर रैली? किसान। अच्छा, किसान ट्रैक्टर रैली जो है वो कांग्रेस के द्वारा निकाला जा रहा है। आज बैठक भी हुई थी कांग्रेस कार्यालय में, जहां पे संयोजक जो है वो कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को बनाया गया है। आपका क्या रोल होने वाला है? देखिए, बादल छोटा भाई है, मंत्री भी है और काम भी करता है, तो संयोजक उनको बनाया गया है। अच्छी बात है। वो हमारे यहाँ भी जो रैली होगा उसके भी संयोजक वही होंगे, तो अच्छा काम कर रहा है, करना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं बादल जी के साथ है, खूब आगे बढ़े बादल। दिल्ली गए थे, उनसे जब बात आज प्रेस वार्ता कर जब वो बता रहे थे तो दिल्ली गए थे। बंगाल चुनाव जो है वो नज़दीक आने वाले हैं, उसको लेकर भी रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। आपको क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है? क्या कोई ड्यूटी जो है वो आलाकमान की ओर से दिया गया? देखिए, मैं 9 तारीख को दिल्ली जा रहा हूँ
और लौटने के बाद क्या जवाबदेही मिलती है तो उस पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन जहाँ तक रही बादल की बात, तो वो तो दिल्ली भी गए सर, टिकैत जी से मुलाकात भी किए, तो क्या इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आप भी दिल्ली जाएंगे तो किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे? देखिए, मैं बादल जी तो मंत्री हैं, डायरेक्ट किसी से भी मिल सकते हैं। आप भी तो सर विधायक। महेंद्र सिंह टिकैत से मिले वो, जी। और एक मैसेज उन्होंने दिया कि नहीं, किसान के साथ हम लोग खड़े हैं। कृषि मंत्री भी हैं और हम चाहेंगे बादल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि इसकी पुष्टि भी उन्होंने किया है कि उन्होंने संकेत दिया था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहा हूँ। तो अगर बादल की पुष्टि अगर सही है तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि बादल जी को अगर प्रदेश का कमान सौंपा जाता है तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगा, युवा नेतृत्व को मौका मिलेगा, तो बादल जी आगे आइए। बादल जी के साथ क्या आपकी मुलाकात हुई इस मुद्दे पर कि वो प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? कल मीडिया में चर्चा था, उन्होंने किसी मीडिया ने उनसे पूछा भी था, तो उन्होंने कहा था कि यदि जवाबदेही मिलेगा तो वो उसको संभालेंगे। तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि कुछ संकेत तो उनको मिला है। तो अगर वो बनते हैं, आला कमान उन पर भरोसा दिखाता है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी मजबूत होगा और हम लोग उनके साथ हैं। और यहाँ तक कि हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं रामेश्वर उरांव जी ने उनका पीठ ठुठा दिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ बात है। दिल्ली गए थे, लौटे हैं, बादल के अध्यक्ष बनने की चर्चा जोरों पर है, तो आलाकमान जो भी फैसला करेगा हम लोग उनका समर्थन करेंगे। आप पूरी तरह से उनके बिल्कुल। समर्थन। बादल जी यूथ हैं, युवा हैं। आप भी तो हैं सर। देखिए, हम लोग बहुत टाइम से पार्टी में देखिए योगदान देते आ रहे हैं। देखिए, हम लोग सच्चाई माने ना कि हमारे पास न पहुंच है न पैरवी है। हम लोग तो क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जो है वो अक्सर डॉक्टर रामेश्वर उरांव के साथ देखे जाते हैं, दिल्ली भी साथ में गए थे, तो ये क्या एक संकेत है कि इन्हें अब कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष माना जाए? क्या इसकी भी कुछ? देखिए, नेतृत्वकर्ता हमारे राहुल गांधी जी हैं, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, आरपीएन सिंह साहब हैं। बादल अच्छा काम करता है और उसको अवार्ड मिलना चाहिए। आप चाहते हैं? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि बादल जी को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। ठीक, आप पूरे समर्थन में। चलिए, बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल है कि इन दिनों डॉक्टर रामेश्वर उरांव, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के एक बयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा राजनीति हलचलें तेज कर दी हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि झारखंड के आदिवासियों को मारवाड़ी और बिहारियों ने आदिवासी की हक मारी की है। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामेश्वर उरांव साहब काफ़ी अनुभवी नेता हैं, सीनियर हैं और वो झारखंडी हैं। उनको ऐसा फील क्यों हुआ और उनका यदि कोई दर्द है तो अपने दिल में रखना चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं। क्योंकि सर नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसकी पुष्टि भी हो चुकी है, खंडन भी उन्होंने कर दिया है कि उनकी भावना ये नहीं थी कि कोई बाहरी है, कोई मारवाड़ी है, कोई हिंदू है, कोई बिहार से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया है, कोई गुजरात से आया है। मैं कहना चाहता हूँ साफ उन्होंने खंडन कर दिया है। अब इस टॉपिक को हम लोग क्लोज करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान है, खूबसूरत हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी इंडियन हैं। तो झारखंड में यदि कोई आ गया है, जमीन ले लिया, तो बाहरी थोड़ी हो गया वो। हमारा भी घर दिल्ली में है, हमने वहाँ घर लिया है, तो वहाँ के लोग बोलेंगे नहीं आप बाहरी हैं, अच्छा लगेगा क्या? ये नहीं होना चाहिए। इस टॉपिक को क्लोज कर देना चाहिए। और क्योंकि कांग्रेस उन्होंने ये बातें नहीं कही है, सार्वजनिक नहीं कहा है। अपने ये कुछ जाति नहीं सुनिए ना, जाति अपने देखिए, जाति बैठक में, उरांव की बैठक में या
मैं किसी अपने समाज की बैठक करता हूँ तो उसके अंदर यदि कोई बात कहता हूँ तो उनका ये व्यक्तिगत बयान होगा, पार्टी का बयान ये नहीं हो सकता है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ पार्टी सबका है। हमारा मारवाड़ी हमारा अध्यक्ष साहिबगंज में है, याद रखिएगा। कांग्रेस पार्टी के मारवाड़ी अध्यक्ष है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है और कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, इस सभी समुदायों का एक मिश्रण है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस का बहुत बड़ा दिल है। रामेश्वर उरांव साहब का ये बयान नहीं था, हमें लगता है टोल मरोड़ के भाजपा वाले ने इसको तूल दिया है। जो भाजपा के लोग हैं, मैं रामेश्वर उरांव साहब से मिला था। नहीं मैं ये सुन लीजिए, मैं रामेश्वर उरांव साहब से देवघर में मिला था, ये चर्चा मैंने किया। जो भाजपा माइंडेड लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे रामेश्वर उरांव को नीचा दिखाएं, तो कांग्रेस वो सत्ता से कैसे हटे। दिन रात लोग सपना देखते हैं। हमारा अध्यक्ष सबसे अच्छा अध्यक्ष है, याद रखिए, रामेश्वर उरांव साहब अनुभवी हैं, शालीनता उनके अंदर है, ईमानदार आदमी है, वो कोई घूसखोर नहीं है, जो कहते हैं करते हैं वो। और उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीत कर आए हैं मैडम, मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो ऐसी बातें नहीं है। कुछ हमारे कुछ पार्टी के ही लोग, ठीक है, और आरएसएस भाजपा के लोग उनको बदनाम कर रहे हैं कि विधायक अध्यक्ष ने ये बयान दे दिया, वो तो अध्यक्ष ने खंडन कर दिया। आपके कोटे के कुछ विधायक जो हैं, महागामा विधायक की अगर मैं बात करूं, बेरमो विधायक की बात करूं, सभी कांग्रेस के विधायक हैं, ये सभी लोग जो हैं वो उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, खुद कहते हैं। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ पार्टी फोरम में बात करनी चाहिए। पार्टी सर्वोपरि है। अध्यक्ष जी का बयान यदि कुछ बुरा लगा हो तो अध्यक्ष जी से फोन करना चाहिए, बात करना चाहिए, मीडिया में नहीं देना चाहिए। आपको कैसे लग गया कि अध्यक्ष जी हिंदू विरोधी हैं, बिहारी विरोधी हैं, मारवाड़ी विरोधी हैं, आप साबित कर दीजिएगा क्या? बयान तो मैं कह सकता हूँ ना कि गलत बयान छाप दिया। कुछ भाजपा माइंडेड है मीडिया में भाई, वो लोग छवि को खराब करते हैं, ये बात मान के चलिए, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। इसलिए तुरंत कोई आवेश में आके बयान नहीं दीजिए। ये तो अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा दिल है कि इसको नजरअंदाज करते हैं। अगर मैं अध्यक्ष होता तो कार्रवाई कर दिया होता अब तक। अच्छी बात नहीं है। जब राहुल जी ने, सोनिया जी ने अध्यक्ष बनाया है तो उस पर हम लोगों को आस्था रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। और अध्यक्ष जी ने कोई बयान अगर दिया है तो हम ही मिले, हम उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, सर क्या ये सही है कि गलत है। अगर वो कह देते कि नहीं हाँ हमने दे दिया है तो आप कुछ एक्शन लेते। अब बयान पढ़े और मान ली मीडिया की गलती है और उस पर रिएक्शन दे दिया, अध्यक्ष ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, ये अच्छी बात नहीं है। इरफान अंसारी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई क्यों ना हो। आज आदिवासी में ट्रैवल अध्यक्ष है मेरा, रामेश्वर उरांव जी हैं, वो मेरे पिता समान हैं। उन्होंने टिकट दिया सब विधायकों को, जिता के लाया वो। और आज का देखने उनका बयान ऐसा है। अरे सम्मानित अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, अनुभवी हैं। सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जो लोग इसको तूल दे रहे हैं, तूल ना दे, पार्टी फोरम में बात कीजिए। अध्यक्ष जी हैं, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर मीडिया के सामने पेश किया गया है, आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल ऐसा, ठीक है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे विधायक इरफान अंसारी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही और खास तौर पर ये संकेत दे दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बाद अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो वो बादल पत्रलेख होंगे। लेकिन अब ये समय बताएगा कि नए प्रदेश अध्यक्ष बादल पत्रलेख होते हैं या कोई और। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DHT न्यूज़।